हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू पी साइन क्यूब एक्स प्लस क्यू साइन फोर एक्स प्लस आर साइन फाइव एक्स डी एक्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी आर और ऑप्शन डी पी एंड क्यू। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है ये कौन से टर्म पे डिपेंडेंट होती है, पी क्यू आर और ऑप्शन डी पी एंड क्यू बोथ। तो बच्चों, क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों, अगर हमें कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ हो, सपोज मुझे इंटीग्रेशन आई जो है वो दिया हुआ है लिमिट माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हमारा एफ एक्स जो है एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर हमारा एफ एक्स जो है एक इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। और अगर हमारा एफ एक्स जो है एक ओड फंक्शन है, एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, तो जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के। बट यहाँ पर लिमिट का माइंड में रखना है कि लिमिट माइनस ए टू ए की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रेशन है मैं उसे आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन लिमिट हमारी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा पी साइन क्यूब एक्स प्लस क्यू साइन फोर एक्स प्लस आर साइन टू द पावर फाइव एक्स, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी एक्स। अब बच्चों, यहाँ पर जो लिमिट हमारी है माइनस ए टू ए की फॉर्म में है, तो हम गिवन फंक्शंस को देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ओड हो रहा है और कौन सा हमारा इवन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सिंस जो हमारा साइन माइनस एक्स है वो साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन एक्स जो है हमारा इज एन, साइन एक्स हमारा एक ओड फंक्शन है। अगर हमारा साइन एक्स ओड फंक्शन है तो इस साइन एक्स की ओड पावर्स जो भी हम लगाएंगे, साइन क्यूब एक्स, साइन फाइव एक्स, साइन सेवन एक्स, वो सब भी क्या होगी, एक ओड फंक्शन होगी। और अगर इसकी हम इवन पावर लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस एक्स है इस माइनस का स्क्वायर आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स की इवन पावर हमारा इवन फंक्शन बना देगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर साइन टू द पावर एम एक्स इज, ये हमारा हो जाएगा इवन फंक्शन इफ एम इज इवन। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन टू द पावर एम एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक ओड फंक्शन हो जाएगा। किस केस में, इफ एम इज ओड, अगर इसकी पावर हमारी ओड आ रही है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर साइन की पावर एक ओड पावर है और यहाँ पर भी साइन की पावर एक ओड पावर है, तो ये दोनों इंटीग्रेशन तो हमारे इस लिमिट के अराउंड जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपली बचेगा क्यू साइन फोर एक्स, और ये हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो इस लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। तो सिंपली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा देयरफॉर जो ओवर आई है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू क्यू साइन फोर एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो हमारा ये वाला टर्म था ये भी ज़ीरो हो गया और ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो गया।
तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ से हमारा आई क्या आ रहा है, क्यू 0 टू पाई बाई 2 साइन 4x dx, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा किस पे डिपेंडेंट है, क्यू पर डिपेंडेंट है, विच इज डिपेंडेंट ऑन क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्यू करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, which is equal to q. I hope you understand it well. Best of luck.